हेलो एवरीवन। और जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको नोबेल पुरस्कारों के बारे में बताया, नोबेल पुरस्कार 2019 के बारे में। और क्यों बताए ऐसा नोबेल पुरस्कार के बारे में, और टॉपिक क्यों नहीं बताया, क्यों बताया, इसका कारण ये कि सबसे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना 90% से ज़्यादा भी बनी रहती है। तो ऐसे टॉपिक मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और आज ऐसा ही टॉपिक एक लाया हूं, और पुरस्कारों से संबंधित ये भी है। तो ये फिल्म एवं संगीत पुरस्कारों के बारे में बात करूंगा 2019 के। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप चार्ट बनाइए, और चार्ट में सबसे पहले आप लिखेंगे 91 ऑस्कर पुरस्कार 2019, फिर इसके बाद विजेता, फिर प्रदाता, फिर महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, तो 91 ऑस्कर पुरस्कार लिख लिया होगा आपने पहले कॉलम में। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म में लिख सकते हैं आप ग्रीन बुक है। ओके, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं जो, वो अल्फांसो क्यूरेन हैं। ओके, मेरे साथ आप बोलते भी जाएंगे एक एक बार, तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ 2 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, और आप 2 से 3 बार, आप 2 से 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। ओके, सिर्फ 10 मिनट में और आने की पूरी संभावना है इससे, किसी भी प्रकार का एग्जाम। ओके, और एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, ओके, एसआई हुआ, यूपीएसआई हुआ, एमपीएसआई हुआ, जेल प्रहरी हुआ, किसी भी प्रकार का एग्जाम, दिल्ली पुलिस हुआ, डीपी हुआ। ओके, तो सभी में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। ठीक है, तो मैंने जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में बताया ग्रीन बुक है, और निर्देशक कौन है, सर्वश्रेष्ठ अल्फांसो क्यूरेन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करूँ तो रॉनी मलिक हैं। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करूँ तो ओलिविया कोलमैन है। इसके बाद प्रदाता की बात करें, जिसने पुरस्कार प्रदान किया है, यानी दिया है, तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस है। ओके, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। ओके, कहाँ की अकेडमी है? यूएसए की है, तो ब्रैकेट में आप यूएसए लिख सकते हैं। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ की लड़कियों पर बनी डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी के अंतर्गत ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा पुरस्कार होगा 61वें ग्रैमी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। 61वें ग्रैमी, अभी ऑस्कर हो गया, इसके बाद 61वें ग्रैमी पुरस्कार के बारे में बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसका है? दिस इज अमेरिका। ओके, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिस इज अमेरिका। इसके बाद एल्बम ऑफ द ईयर, तो एल्बम ऑफ द ईयर है कैसी मुस्ग्रेवस। ओके, कैसी मुस्ग्रेवस। ओके, कैसी मुस्ग्रेवस, फिर से बोल रहा हूँ, कैसी मुस्ग्रेवस। इसके बाद महत्वपूर्ण, डायरेक्ट इसके तथ्य पे आ जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अमेरिकन गीतकार व रिकॉर्ड प्रोड्यूसर किसी जोन्स 28वां ग्रैमी पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ये लिख सकते हैं आप, 28वां ग्रैमी पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ओके, तो उसका क्या है? देखो, 61वें ग्रैमी पुरस्कार में, अब आप बोलोगे कि ये 28वां ग्रैमी पुरस्कार जीतकर, कैसे 28वां? तो ये उसका जो काउंटिंग है, जो एक्टर है, ओके, ये प्लेयर नहीं एक्टर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसने इसके जो इससे पहले इसने जो ग्रैमी पुरस्कार जीते होंगे वो 27 होंगे। अब इसके बाद ये जीता है जो 61वां ग्रैमी पुरस्कार, इसलिए उसको 28वां बोला गया है। ओके, तो आपको डाउट नहीं होना इसमें। तो 28वें ग्रैमी पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? किसी जोन्स ये अमेरिकन गीतकार व रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं, गीतकार हैं ये, ठीक है, अमेरिकन। इनने 28वां ग्रैमी पुरस्कार इनने अपने नाम किया है। ओके, इनके खुद का सेल्फ का ये 28वां पुरस्कार है जिसको इनने विन किया है, जीत की है, हासिल किया है। ओके,
लेकिन हमारे काउंटिंग में ग्रैमी पुरस्कार क्या चल रहा है 2019 61 पर चल रहा है, ठीक है। 61 पे से उसने अचीव किया है 28वां उसके खुद का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। इसके बाद 72वें बाफ्टा पुरस्कार 2019 की बात करें तो 72वें बाफ्टा पुरस्कार 2019 में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो रोमा है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं आपके अल्फांसो क्यूरेन। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो रामी मालिक हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर के लिए भी है और बाफ्टा के लिए भी वही। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी वही हैं जो ऑस्कर में हैं, यानी ओलिविया कॉलमैन। ओके, सॉरी, ओलिविया कॉलमैन। ओलिविया कॉलमैन क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और बाफ्टा की भी हैं, वही ऑस्कर की भी हैं। ओके, इसके बाद इनके प्रदाता की बात कर लें कि किसके द्वारा दिया गया है तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा ये बाफ्टा पुरस्कार 2019 दिया गया है। और 72वें बाफ्टा पुरस्कारों का वितरण कब किया गया? 10 फरवरी 2019 को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया 10 फरवरी 2019 को। ओके, इसके बाद 76वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात करते हैं। 76वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा की बात करें तो बोहेमियन रैप्सोडी है। ओके, फिल्म ड्रामा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा है जो बोहेमियन रैप्सोडी है। ओके, इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा की बात करें तो रामी मालिक है, जो कि ऑस्कर में, बाफ्टा में वही उसमें भी हैं। तो देखो ये कॉमन है तो इसमें याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा की बोलें तो ग्लेन क्लोज है, ग्लेन क्लोज। ओके, ग्लेन क्लोज है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म रोमा है। ओके, रोमा सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कौन सी है? रोमा, जो कि बाफ्टा में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी हुई है रोमा, वो सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म वही है रोमा। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अल्फांसो कुआरोन हैं। और इसके किसके द्वारा इसको दिया गया है तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा इसको दिया गया है। ओके, इसके बाद इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में दशकों तक दर्शकों को हंसाने वाली प्रसिद्ध हास्य अभिनेत्री केरल वर्नेट को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें। ओके, 76वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में इस प्रकार से हमारे फिल्म एवं संगीत पुरस्कार 2019 हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 मिनट का टाइम इसमें इन्वेस्ट हो। यदि आप इन्वेस्ट पॉजिटिव वे में करेंगे तो आपको रिफंड भी पॉजिटिव वे में मिलेगा, यानी रिटर्न भी पॉजिटिव वे में मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जितने भी मटेरियल स्टडी से संबंधित मटेरियल है वो आप तक पहुँचाता हूँ, वो मटेरियल आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट दिलाने में कारगर सिद्ध होंगे। और मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट वो होता है, निवेश वो होता है जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसका सकारात्मक रिजल्ट मिल रहा होता है। जैसे किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करो तो हमेशा एक पॉजिटिव थिंकर अपने टाइम का इन्वेस्ट करता है, ना कि वेस्ट करता है। ओके, आप भी अपने टाइम का इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट ऐसी जगह कीजिए जहां आपको कुछ पॉजिटिव मिले, जो आपके उज्जवल भविष्य को बनाने में सकारात्मक सहायता करे। ओके, तो आप किसी भी प्रकार के
यूट्यूबर को सपोर्ट करें ये नहीं है। बस ऐसे यूट्यूबर को सपोर्ट करें जो कहीं ना कहीं आपके सर्वांगीण विकास के लिए हेल्पफुल हो। ओके, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो अध्ययन से संबंधित मटेरियल हो, या आपको मोटिवेट करने वाला यूट्यूबर हो, तो आप ऐसे यूट्यूबर को अपने लाइफ स्टाइल में लीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए या उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको कहीं ना कहीं आपको संभाल रहा होता है। ओके, जो आपको कहीं ना कहीं संभाल रहा होता है, ऐसे यूट्यूबर का सपोर्ट कीजिए। तो यदि मैं ऐसा आपके लिए समझ में आ रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं सपोर्ट कर पाऊँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाएं। क्यों दबाएं? क्योंकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में उसकी जानकारी मिल जाएगी और आप सबसे पहले उसको देख पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, और इससे पहले मैंने नोबेल पुरस्कार कराए हैं। इससे पहले तो मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जा कर के उसको नोबेल पुरस्कार को देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। मतलब किसी न किसी नहीं, एग्ज़ाम तो हर एग्ज़ाम में, मेरे को एक कहने में किसी भी प्रकार से दोहराए नहीं है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में, मतलब हर एग्ज़ाम में नोबेल पुरस्कार हुए, चाहे फिल्म और संगीत पुरस्कार हुए, इससे प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप इसको कृपया करके छोड़ें ना, इसको 2-3 बार वीडियो को देखें दोनों को, और आपको देखने से याद हो जाएंगे। ओके।